रिपोर्टिंग वर्ब यानी आरवी को रिपोर्टिंग जो वर्ब है, जो इन्वर्टेड जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर सेंटेंस होते हैं यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो होते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब को उनके अर्थ के अनुसार निम्नलिखित शब्दों में बदलना है। कैसे बदलेंगे, ध्यान से समझेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को उनके अर्थ के अनुसार उनके वर्ब को उनके अर्थ के अनुसार ब्लेस्ड, क्रस्ट, विस्ट, तथा प्रेड में बदलें। इनके अर्थ के अनुसार बदलना है। अब कैसे बदलना है, सेंटेंस के अनुसार समझेंगे। बदलें। रिपोर्टिंग वर्ब को उनके अर्थ के अनुसार ब्लेस्ड, क्रस्ट, विस्ट तथा प्रेड में बदलना है। कैसे बदलना है, ध्यान से समझेंगे। जैसा सेंटेंस का अर्थ निकलता है उसके आधार पर हम लोग निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम लोग रूल नंबर 2 को पहले समझेंगे। रूल नंबर 2 में आपको समझना है, अगर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमस, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमस, कॉमस एंड इन्वर्टेड कॉमस के स्थान पर दैट का प्रयोग करना है। दैट का प्रयोग करें। जब भी ऑपरेटिव सेंटेंस हो तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाना है, दैट। आपको दैट सोचना है। रूल नंबर हम लोग 3 को देखेंगे। सबसे पहले दैट लिखने के बाद कुछ और बात समझना है। जैसे ऑपरेटिव सेंटेंस रहेगा तो ऑपरेटिव सेंटेंस को आपको बदलना है असर्टिव में, मतलब बदलना है अफर्मेटिव में। तो इसको हम लोग लिखते चले। ऑपरेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलकर सारे संभावित परिवर्तन करें। ऑपरेटिव सेंटेंस को आपको बदलना है असर्टिव सेंटेंस में बदलना है, यानी असर्टिव अफर्मेटिव में बदलकर सारे संभावित परिवर्तन करना है। जो पीछे वाला परिवर्तन है आपको सारे बदलना है। जैसे मे बदलता है माइट में, सेल बदलता है शुड में। तो इस तरीके के जितने भी शब्द हैं, वर्ब है, टेंस है, सारे बदल जाएंगे। तो हम लोग एग्जाम्पल के आधार पर हम लोग बातों को समझेंगे अच्छे ढंग से। देखिए, इसमें हम लोग सेंटेंस के आधार पर हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। जैसे समझना है, अगर इस सेंटेंस में हमको अर्थ निकलता है आशीर्वाद का, मतलब कि सेंस निकलता है ब्लेस्ड का, तो हम लोग ब्लेस्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगर निकलता है बद्दुआ का, मतलब कि शराब का, तो हम लोग क्रस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर अर्थ निकलता है कामना की तो हम लोग विस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर अर्थ निकलता है प्रार्थना की तो हम लोग प्रेड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ मे यू लिव लॉन्ग,
तुम लंबे समय तक जियो, ऐसा आशीर्वाद की बात है, ये कामना की भी बात हो सकती है, इस्तेमाल कर सकते हैं। ही सेड दैट। अभी सेंटेंस में हम लोग को अफर्मेटिव में बदलना है, मतलब कि बदलना है असर्टिव में। यूज सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट यहाँ उपस्थित नहीं है, इसीलिए हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलते। लेकिन अगर थर्ड पर्सन रहता है तो फर्स्ट के अनुसार लिखते हैं, मतलब ही है तो हम फर्स्ट सोचेंगे तो हो जाएगा आई, या सोच सकते हैं वी। फिलहाल हम लोग आई लिखेंगे। मे बदलता है माइट में, तो मे को बदल देंगे माइट में, तो हो जाएगा आई माइट। लिव लॉन्ग सेंटेंस को जोड़ देंगे। एक्सक्लामेशन मार्क के स्थान पर हम लोग फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगला नंबर हम लोग अच्छे से समझते हैं, ध्यान देना। जैसे लिखा हुआ ही सेड मे ही हैव हैप्पी जर्नी। उसने कही आपकी जो यात्रा है वो मंगलमय हो, मतलब कामना करने की बात कर रहे हैं कि आपकी यात्रा अच्छा हो, मंगलमय हो। हम किस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं सेड के स्थान पर, मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज कर सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के आधार पर चेंज कर सकते हैं। जैसे मे ही हैव हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। कैसा बात हो रहा है, ब्लेस्ड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर विश्ड की बात हो रही, कामना की बात हो रही है। हम लोग इस्तेमाल करेंगे सी, यहाँ पर लिखेंगे विश्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लिखेंगे दैट। आपका ये थर्ड पर्सन है, नो टेंशन, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते, तो ही का ही लिखेंगे। मे बदलेगा माइट में, हैव है, सेंटेंस को जोड़ते हुए चलेंगे। यहाँ मे माइट में बदल गया तो हैव का हैड नहीं करना है, एक ही बदलना है हेल्पिंग वर्ब में। आ हैप्पी जर्नी, सेंटेंस को जोड़ते हुए लिखेंगे, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से और भी सेंटेंस का, चलिए तो हम लोग इस सेंटेंस को समझते हैं। ज्योति सैड मे गॉड सेव द किंग। ज्योति ने कही कि जो है राजा को बचाया जाए, मतलब कि भगवान से प्रार्थना कर रही कि राजा को बचाया जाए। इस तरीका का कुछ बात किया जा रहा है, यानी भगवान से प्रार्थना करने की कुछ बात किया जा रहा है। तो हम लोग इस सोचेंगे, जैसे ज्योति सैड को किस में बदलेंगे, प्रार्थना करने की बात है, यानी प्रेड, प्रेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम लोग दैट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट को शुरू में लिखेंगे गॉड, में बदलेंगे माइट में। उसके बाद सेव द किंग, सेंटेंस को जोड़ते हुए लिख देंगे फुल स्टॉप के साथ। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे, राज ने कहा मे ही डाई इन द रेन। राज ने कहा कि वह जो है बारिश में मर जाए, तो ये बद्दुआ की बातें हैं, यानी बद्दुआ क्रस्ट हम लोग सोचेंगे। राज सेड के जगह पर लिखेंगे क्रस्ट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लिखेंगे दैट। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, अफर्मेटिव में बदलते हुए लिखना है, मे बदल के माइट, इन द रेन, फुल स्टॉप के साथ। जैसे और भी है, सी, ये क्या हो रहा है, मे ही गेट सक्सेस, ये कामना करने की बात कर रहे हैं कि वह सब उसको सफलता मिल जाए। तो सेड के स्थान पर हम लोग सफलता की बात यानी कामना करने की बात है, तो विश्ड का इस्तेमाल करेंगे, विश्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लिखेंगे दैट। थर्ड पर्सन नो चेंज, मे बदल देगा माइट में, गेट सक्सेस। तो और एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे, जैसे द पेरेंट्स सैड गॉड ब्लेस यू। तो ये तो अपने समझ सकते हैं कि इसमें क्या लग सकता है, इसमें आशीर्वाद की बात है। द पेरेंट्स सैड, सैड की जगह पर हम लोग लिखेंगे ब्लेस्ड, चूँकि आशीर्वाद की बातें हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लिखेंगे दैट। इसके बाद लिखेंगे गॉड
यहाँ पर माइट दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर सोचना है कि ये मे लिखा हुआ है, ऐसा सेंस निकल चुका है। आपको परीक्षा में ऐसे कई बार पूछ चुके हैं, मे नहीं रहेगा फिर भी अपने सोचना है कि मे गॉड ब्लेस यू होता है। गॉड ब्लेस यू नहीं होता, लोग बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, लेकिन होता है मे गॉड ब्लेस यू। परीक्षा में भी आपसे भी मे हटा देता है, इसीलिए आपको सोचना है दैट लिख दिए, अफर्मेटिव बनाना है गॉड, उसके बाद मे बदलता है माइट में, तो अपने से माइट सोचना है, ये माइट हो गया माइट। और उसके बाद यू सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट नहीं है तो थर्ड पर्सन है तो फर्स्ट के अनुसार, फर्स्ट में आई के अनुसार चेंज करेंगे तो मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। इस सेंटेंस को आप ध्यान रखेंगे, मे नहीं भी रहता है तो हम लोग माइट लिखते हैं, अच्छे से समझना, ध्यान से समझना। आई यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो थर्ड है तो फर्स्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं, सिंपल बात है। तो इसी के साथ हम लोग ऑपरेटिव सेंटेंस को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का जय हिंद।